दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट स्टडी में। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, कुछ भी हो, सभी एग्जामों में भारतीय इतिहास से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण भारतीय इतिहास को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस नगर से एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। लोथल से इसके बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। वैदिक कालीन दर्शनों की संख्या कितनी है? इसमें क्या दर्शनों की संख्या पूछी? इसकी दर्शनों की संख्या 6 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस देवता को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ माना जाता है? किस देवता को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ माना जाता है? तो अग्नि को। राइट आंसर ऑप्शन डी, अग्नि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक संस्कृति मुख्यतः किस प्रकार की थी? वैदिक संस्कृति किस प्रकार की थी? वो ग्रामीण संस्कृति थी। ये ग्रामीण संस्कृति थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? इसमें क्या पूछा है? जब सिकंदर आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक कौन था? तो उस समय मगध का शासक घनानंद थे। कौन थे? घनानंद। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, हड़प्पा के निवासी अधोलिखित में से किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? क्या पूछा? किस धातु का प्रयोग नहीं थे? लोह धातु का प्रयोग नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर सी। 7, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इनमें से ईश्वर स्तुति के मंत्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानघर किस स्थान में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानघर किस स्थान में स्थित है? तो ये मोहनजोदड़ो में स्थित है। कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 9, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राजस्थान राज्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में आर्यों की विशेषता नहीं थी। तो आर्यों की विशेषता कौन सी नहीं थी? धर्मानंता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आर्यों की विशेषता नहीं थी। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? इनका प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो आर्यों का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद को। ये ऋग्वेद को अपना प्रथम ग्रंथ मानते थे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12, वैदिक काल में धार्मिक व आर्थिक रूप से किस पशु को सर्वाधिक सम्मान और महत्व प्राप्त था? तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, गाय। गाय को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था वैदिक काल में। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, वर्धमान महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैशाली के पास इनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैशाली के पास हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 की ओर। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने उपदेश किस स्थान पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो ये अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सम्यक चिंतन। सम्यक चिंतन इसके त्रिरत्न में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव कौटिल्य ने किसकी सहायता से डाली? भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव कौटिल्य ने किसकी सहायता से डाली? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इसकी नींव डाली गई, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। सवाल नंबर 18। कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया? कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रसार किया। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19। चरक कौन था? चरक एक चिकित्सक था। चरक एक चिकित्सक था। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20। कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो इसका सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।